लेबनान में इजरायली टैंक का गोदाम, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान के अंदर शेलिंग से बड़ी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों पर इजरायल की शेलिंग, ये देखिए जरा। आईडीएफ के हमले में दर्जनों रिहायशी घर जो है वो तबाह हो गए। ये देखिए अगली बड़ी खबर, ध्यान से प्ले करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हवाई हमलों से दक्षिण लेबनान में तबाही। दिखाइए जरा, नेबाती क्षेत्र के आल निमिरिये कस्बे को बनाया निशाना। मैं अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में नहीं रुक रहा है बच्चों की मौत का आंकड़ा। दिखाइए, इजरायली हमलों में रोजाना एक बच्चे की मौत। सीज फायर के बाद 265 बच्चों की जान गई है। यूएन की एजेंसी यूनिसेफ का बहुत बड़ा दावा, सीधा यहाँ पर गोप्रो पर। यह आज की हैरान करने वाली खबर है, बच्चों की कब्रगाह बन चुका है गाजा। दिखाइए जरा, एमओयू का उल्लंघन हुआ तो फाइनल डील नहीं होगी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए किया आगाह। यह देखिए जरा, दोनों की फोन पर बातचीत हुई है, दोनों के विदेश मंत्रियों की। ये देखिए जरा, तंजीम न्यूज का दावा है। आइए जरा अपर गोप्रो पर। अब मैं सुमेरा के पास आ रहा हूं। एमओयू पर अमेरिका को वार्निंग दे दी गई है। एमओयू का उल्लंघन हुआ तो फाइनल डील नहीं होगी। ये देखिए, एमओयू का उल्लंघन हुआ तो अमेरिका होगा जिम्मेदार। एमओयू का ईमानदारी से पालन होना चाहिए, अब्बास अरागची ने कहा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए आगाह कर दिया अमेरिका को। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। फाइनल डील से पहले ट्रंप की बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान को डील करनी ही होगी, डील नहीं की तो विनाशक एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट, अभी सिर्फ 60 दिनों का समझौता है, ट्रंप ने कहा है। मुझे एक बात बताइए, ये जो जुबान है डोनाल्ड ट्रंप की, ये तो हम सबको पता है कि वो ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये जो जुबान है, इसके बाद भी क्या ईरान आगे बढ़ेगा? निशान, देखिए अभी तक तो दुनिया भी ये समझ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी ये मानते हैं कि बहुत प्रैग्मेटिक हैं ईरानी जब निगोशिएशन की बात आती है, जब वो किसी डील को लेकर चर्चा करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, वो अपने ऑडियंस के लिए कह रहे हैं, ये ईरान भी समझता है, तो इन धमकियों को वो उसी तरह से लेते हैं। ईरान भी जो कह रहा है, अमेरिका भी उसे उसी तरह से लेता है, लेकिन आखिरकार को तो उनको डील करनी है और डोनाल्ड ट्रंप वो डील करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिसकी वजह से वो इस युद्ध में नहीं बने रहना चाहते हैं। ये भी साफ हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी भाषा बोलेंगे, वो कहेंगे कि भाई ये 60 दिन में आपको डील करनी होगी, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशंस के लिए भी ईरानी जाने जाते हैं। वो बहुत लंबी चर्चा को खींच सकते हैं, वो बहुत लंबी देर तक निगोशिएशंस करते रह सकते हैं। इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपको 60 दिन में करना होगा। जाहिर सी बात है, उन्हें अपने घर में अपने ऑडियंस को भी ये बताना है कि हम ईरान पर दबाव बना रहे हैं लगातार। तो ईरान इसे इसी तरह से देखता है। ईरान अपने जो मुद्दे हैं उस पर टिका हुआ है, उनके कुछ नॉन निगोशिएबल्स हैं जिस पर वो टिके रहेंगे, ये स्पष्ट है। जिसमें लेबनान एक अहम मुद्दा है, जिसमें हिजबुल्लाह एक अहम मुद्दा है, जिसमें उनके लिए जो अब डोनाल्ड ट्रंप अग्री कर चुके हैं, जो एमओयू है उसमें जो वो तमाम बिंदु जो ईरान चाहता था वो आ चुके हैं। पॉइंट टेकन सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सुमेरा को 7 बजे उनके शो सत्ता में, जो कि हमारे चैनल का फ्लैगशिप शो है, उसमें भी देख सकते हैं। 7 बजे जरूर देखिएगा। जो लैंग्वेज है, अभी भी ये लोग पोजीशन ऑफ नेगोशिएशन को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सर, अगर ट्रंप धमकी दे रहे हैं, मार्को रूबियो ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये नेगोशिएशन की भाषा नहीं है किसी भी एंगल से। इफ दिस इज द न्यू नॉर्मल, देन दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज वेरी अबनॉर्मल। मेरा सवाल यह है, क्या यह सीज फायर, क्या यह समझौता टिक पाएगा? देखिए निशान जी, सबसे पहली बात आपके दर्शकों को यह समझिए, दिस इज ए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, और ये तकरीब 4 दशक से चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। मगर जो चीज़ें हैं, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल हावी होने, उन्होंने 2 बार ट्राई किया, जून में पिछले साल और इस साल 40 दिन तक, और वो नहीं कर पाए। एक चीज़ तो समझ में आ चुकी है अमेरिका को। देखिए, नेतन्याहू को छोड़ दीजिए, इजराइल के भी ज़्यादातर लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये जो एम्बिशन है कि विल जस्ट डिस्ट्रॉय ईरान, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। दे विल सर्वाइव। हाँ, उन्होंने फिर बंद कर दिया आपको। अभी उनके हाथ में एक खिलौना लग गया है, और वो आप ये कहें कि ब्रह्मास्त्र है, हार्मुज को फिर बंद कर दिया। हार्मुज को खोलने के लिए अमेरिका ने पूरी चीज़ ट्राई कर ली, पूरी चीज़। नेवल ब्लॉकेट कर लिया, उन्होंने ट्राई किया कि उसको हम एम्फीबियस ऑपरेशन से करेंगे, मगर उनके बस की बात नहीं है ही नहीं। चाहे कोई भी बताए, आपके चैनल में बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये हो जाएगा, ये ऐसे होता नहीं है। कंडीशंस, ग्राउंड कंडीशंस डिसाइड्स,
और इस ग्राउंड कंडीशंस में आप कर ही नहीं सकते इन चीज़ों को अनटिल अनलेस यू गो, जो कि कैजुअलिटी लेने के तैयार नहीं है। देखिए ईरान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ईरान इज़ द परपेचुएटर ऑफ वॉर। ये कोई बड़ा नहीं है, नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ उनको, मगर वो सर्वाइवल से उनका एम्बिशन बढ़ चुका है और एम्बिशन को नहीं ले जाएं, क्योंकि ईरान के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ईरान ऐसा नहीं कि आप $400 बिलियन चाइना से लेकर के आप उछलें। आज के दिन में जो रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा है, ईरान ऑल्सो हैव टू बी प्रैग्मेटिक। अंडरस्टूड। सिन्हा सर, पॉइंट टेकन सर। जी, प्रैग्मेटिक यही है।